वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है क्लास 4 9 का जो 4 नंबर चैप्टर उसको हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2-3 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग इसे वो जरूर देख लें। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप भी बताया कि माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई को हम उसको उसमें देख सकते हैं। और फिर हमने उसके बारे में लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बात की कि लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो लाइट के जरिए हम एक छोटी सी चीज को हम देखें, लाइट के जरिए स्पेसिमेन को हम देखें। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कह सकता है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम एनलार्ज करते हैं। क्या करते हैं? एक तो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का काम तो ये है कि चीजों को एनलार्ज करना, सेपरेट करना एक दूसरे से। और इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम इस्तेमाल करके, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके चीजों को क्या करता है, एनलार्ज करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक एडवांस फॉर्म है। जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो ओल्ड फॉर्म था, चीजों को इतना बड़ा नहीं करता था। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके चीजों को बड़ा करता है। तो मीन इट इज एडवांस फॉर्म। और लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को हम इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म की जो साइज था, जो स्पेसिमेन था, उसको हम एनलार्ज करते हैं। और इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके, क्या चीज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके चीजों को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसमें हम वैक्यूम चेंबर को भी क्रिएट करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक हमारे साथ एक स्पेसिमेन है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया सॉल्यूशन है। क्या है? बैक्टीरिया सॉल्यूशन है। हमको उसमें बैक्टीरिया स्टडी करना है। क्या करना है? बैक्टीरिया को स्टडी करना है। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करेंगे। मीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का बीम पास करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का बीम पास करेंगे तो स्पेसिमेन पे, तो ये आगे यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगा हुआ है। क्या हुआ है? फोटोग्राफिक फिल्म। और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का मतलब यह है कि ये फोकस करता है, जो स्पेसिमेन होता है उसको फोकस करता है ताकि वो फोटोग्राफिक फिल्म में उसका जो पिक्चर होता है, जो साइज होता है, वो अच्छी तरह आ जाए। पहले हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन का मतलब ये वो चीज जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वो स्पेसिमेन होता है। तो वो हम वहां पे पास करके वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म लगा होता है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसको इमेज देखने के लिए हम आईपीस को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे पिक्चर को देखने के लिए हम फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल करेंगे। और जो पिक्चर यहाँ पे आ जाए तो इसको हम कहेंगे माइक्रोग्राफ। क्या चीज? माइक्रोग्राफ। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन में वो पिक्चर शो करेंगे कि इसका साइज बड़ा कर देते हैं और जो सेपरेशन करते हैं उसमें जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हत्ता कि उसमें जो सेल होता है ना, सेल को भी हम देख सकते हैं। सेल तो बड़ा बात है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होता है, ऑर्गेनेलिज नहीं, उसमें जो बायोमॉलिक्यूल होता है वो भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अगर हम उसमें फर्दर जूम इन करेंगे ना तो हम उसमें बायोमॉलिक्यूल भी देख सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज आपस में मिलकर सेल बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम बायोमॉलिक्यूल को भी देख सकते हैं। तो ये उसका प्रिंसिपल है कि वो किस तरह काम करता है कि जब इलेक्ट्रॉन उस पे पास हो जाता है तो आप फोटोग्राफिक फिल्म में उसको स्क्रीन में उसका डायग्राम, पिक्चर, जो भी चीज हम देखना चाहते हैं वो वहां पे शो होती है और उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। अब हम एमसीक्यूज पॉइंट के लिहाज से बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहले एमसीक्यूज तो ये सकते हैं कि उसमें जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितना है। तो 2,50,000 टाइम उसकी मैग्निफिकेशन पावर है। इट मीन फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इतना है तो ये इतना बड़ा करता है। 2,50,000 टाइम इस ऑब्जेक्ट को ये बड़ा कर देता है। क्या करता है? बड़ा कर देता है। और दूसरा है रिजोल्यूशन पावर 0.2 नैनोमीटर। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका 0.2 माइक्रोमीटर है। 0.2 माइक्रोमीटर है, सिर्फ यूनिट में फर्क है। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 और नैनो का मतलब है 10⁻⁹। तो इट मीन अगर इतना भी करीब से दो चीजें आपस में पड़े होते हैं उसको भी ये सेपरेट करता है। रिजोल्यूशन का मतलब है दो चीजों क्लोजली रिलेटेड चीजों को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो रिजोल्यूशन पावर होता है 0.2 नैनोमीटर उसका होता है। और रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 2,50,000 टाइम उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। अब क्वेश्चन ये रहा कि पाकिस्तान में कितने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। पाकिस्तान में अभी तक एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और उसकी चलाने के लिए जो एक्सपर्ट बंदा चाहिए वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं? इसको हम यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो फर्दर टाइप है। एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चीज?
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, ये सरफेस, जब हम सरफेस की किसी बॉडी की सरफेस को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी बॉडी की सरफेस को हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जब हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल हार्ट को स्टडी करता है, उसकी लीवर को स्टडी करता है, उसकी पेनक्रियास को स्टडी करता है, उसकी लंग को स्टडी करता है, तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। और जो बॉडी आउटर सरफेस होता है जिस पे मेटल कोट होते हैं, जब इसको हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो लाइट माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें मेनली दो डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है, पहली बात तो ये कि उसमें लाइट इस्तेमाल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है, इसमें ऑप्टिक लेंस इस्तेमाल होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होते हैं। और इसमें आई पीस होता है, ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए आई पीस को इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। और इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो स्मॉल होता है, और इसका रिजॉल्विंग पावर लार्ज होता है, और इसका मैग्नीफिकेशन पावर स्मॉल होता है, लो होता है, और इसका हाई होता है। इसका रिजॉल्विंग पावर होता है 2,50,000 टाइम्स, और इसका होता है 2,50,000 विद ह्यूमन नेकेड आई, ह्यूमन के नेकेड आई तक उसकी इतनी होती है जितना ह्यूमन आई देख सकते हैं। और ये जो होता है ये 2,50,000 टाइम्स, और इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।